हाँ भाई। हाँ मैडम। चलेगा क्या? अरे चलब काहे नहीं मैडम, अब आपके लिए इतना तो करबे करब, चलो। कितने पैसे लेगा? अरे पैसा क्या रखा है मैडम, दे दीजिएगा 10,000 रुपया। 10,000 रुपए? और का। अच्छा रुक जरा, मुझे बाहर आने दे। आ जाओ मैडम। एक बात बता, तुझे ये नहीं लग रहा कि तू 10,000 रुपए बहुत ज्यादा मांग रहा है? अरे मैडम 10,000 रुपया कहाँ जाता है, आपको पता है ये एरिया के हम देसी जॉनी सिंस हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, जॉनी सिंस। या। अबे ओए, तेरी और जॉनी सिंस की ना दूर दूर तक कोई बराबरी नहीं है, तो खुद को जॉनी सिंस से कंपेयर करना बंद कर दे। और एक बात बता, मैं तुझे अच्छे खासे 5,000 रुपए देने को रेडी हूँ। अगर तू 5,000 में मेरे साथ चलने को रेडी है तो बता। अरे मैडम 5,000 रुपये में क्या हुई, तुम्हें पता है 5,000 तो हम खाली पान मसाला गुटखा ये सब खा थूक देते हैं। यार एक तो ना तेरा ये जो एक्सेंट है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तू किस तरीके से बात कर रहा है मुझसे, तेरी कोई बात ही नहीं समझ आ रही है मुझे। अरे बिहारी है क्या? हाँ सही पकड़ ली हैं, बिहारी हैं, लेकिन हमको हिंदी आती है पूरा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपसे खड़ी भाषा में बात कर सकते हैं। बात करो हिंदी में, ये क्या बिहारी भाषा में बात कर रहे हो? अरे वो मैडम कभी कभी हमारा फिसल जाती, धीरे से जुबान निकल जाती। दिख रहा है कुछ ज्यादा ही फिसल रहे हो तुम आजकल। खैर ये बता, 5,000 में चलेगा? अरे मैडम 5,000 में क्या होता है आज के टाइम में, आप ही बताइए। 5,000 में कुछ होता है, और 5,000 इतना कम है ना मैडम। 5,000 में तो वो भी मैं तो आपके घर तक चल रहा हूँ। मैडम देखिए 10,000 देना हो तो बताइए। अच्छा देख, तेरी ना औकात नहीं है, तू मेरे सामने जितना शाना बन रहा है ना उतना तू है नहीं। तू ना पूरा महीना भी काम कर लेगा ना तब भी तुझ जैसे एक्सेंट वाले लोगों को ना कई अच्छी जगह जॉब नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो 5 से 6,000 की जॉब मिलेगी, और मैं तुझे 5,000 रुपए सिर्फ 1 घंटे की दे रही हूँ। सोच, अगर तूने हमेशा मुझे ऐसे खुश रखा या मैं तेरे से इम्प्रेस हो गई तब तो मैं तुझे हर बार बुलाऊंगी, और हर बार बुलाऊंगी तो हर बार तुझे अच्छे अच्छे पैसे दूंगी, तेरी तो लॉटरी लग जाएगी। देख सोच समझ के जवाब दे मुझे कि तेरे को मेरे साथ चलना है कि नहीं चलना। अरे मैडम जिस एरिया में आप खड़ी हैं ना, आप किसी से भी यहाँ पूछ लीजिए, मेरी सर्विस के बारे में ना सब लोग आपको A1 ही रेटिंग करेंगे, और इसीलिए तो मेरा रेट इतना ज्यादा है। और आप बता रही 5,000 रुपए, इस काम के मैंने 30-40 हजार रुपए चार्ज किए हैं। अच्छा जी, अच्छी खासी मोटी यहाँ पार्टी। पे कहीं पे भी मुझे कोई दिख नहीं रहा है जो तेरे पास आ रहा हो तेरे से सर्विस लेने। देख मैं अच्छा खासा तेरे पास आ रही हूँ तेरे से सर्विस मांगने, तो तू चुपचाप से चल ले और देख मान जा, वरना तू जानता नहीं है मुझे, मेरे को ना 2 मिनट नहीं लगेगा, तू यहाँ खड़ा हो नहीं पाएगा जिंदगी में कभी। अरे मैडम आप धमकी काहे दे रही हैं, चलिए ठीक है मान गए। अच्छा आप बताइए कितना देंगी फाइनल? 5,000 रुपए दूंगी, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। अरे मैडम 8 तो कर दीजिए ना 5 मतलब 5, बहुत लॉस हो जाएगा। 5 मतलब 5। ठीक है चलना मैडम, है? आप तो हट मान के बैठ गई हैं। और हाँ, हम कोई होटल वोटल नहीं जाएंगे, हम हमारे घर चल रहे हैं। अरे मैडम इतना अच्छा होटल जानते, एकदम लपलपा गद्दा, एकदम खाप गाप, फुल फील देगा मैडम आपको। अरे यार तू कितनी बहस करता है, तुम जैसे बिहारी को ना मुंह लगाने का यही नतीजा मिलता है। अबे सुन, मेरा घर ना बहुत आलीशान बना हुआ है और बहुत सुंदर है, तेरी आंखें फट जाएंगी मेरा घर देख के, इसलिए ना हम कोई होटल नहीं जाएंगे। जब मेरे पास इतना बड़ा घर है, वैसे मेरा पति नहीं है ना मेरे सास ससुर है, कोई नहीं है मेरे घर में, मैं अकेली हूँ। चलेंगे आराम से एंजॉय करेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, होटल में डिस्टर्बेंस बहुत होता है। अरे मैडम पति वती कहीं आ गए तो फालतू में लोचा लपाचा होगा। पति किसका है? आपका। पता किसके होगा उसके बारे में? आपको पता तो होगा। फिर तू क्यों बोल रहा है इतना? अरे मैडम अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, उन लोग की नजर हमेशा घर ही पे होती है। अरे मेरा घर खाली अकेले एक जगह पे बना हुआ है, वहाँ आसपास कोई नहीं रहता है, चुपचाप से चलेगा तो बता। मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही थी गर्मी में? इतना पैसा है आपके पास, इतना बड़ा घर बता रही हैं, फिर भी 5,000 रुपए देने के लिए किचकिच कर रही हैं। हे भगवान, आज का दिन ही खराब है, पता नहीं कैसे बेवकूफ से पाला पड़ गया है। अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहे हैं मैडम, बिल्कुल चलेंगे। आप देर क्यों कर रहा है? वैसे मेरे को टाइम लग रही है। अच्छा मैडम कुछ एडवांस वगैरह दे देती तो। हाँ पता था, भूखे नंगे तो तुम हो ही, एडवांस के बिना चलोगे कैसे? रुक ला रही हूँ। अरे मैडम आप जानती नहीं है, पैसे से ही तो हमारा मूड बनता है, और वैसे भी मैडम हम इतने कम पैसे में कहीं जाते नहीं है। आज आप बोल दी, मैंने कहा चल देता हूँ, सुबह से कोई बोहनी बट्टा नहीं हुआ था मेरा। आप आज पहली कस्टमर है मेरी, लकी कस्टमर। नहीं तो मैडम चलिए ठीक है, आपने कह दिया तो मान लिया 5,000। वैसे 5,000 मैडम बहुत कम है। चुप रहेगा कि नहीं रहेगा? ये ले पकड़ एडवांस, बाकी के 2.5 बाद में दूंगी, ठीक है? अब ठीक चले कि टाइम वेस्ट करेगा यहीं पे खड़े होके? गाड़ी हम चलाएं मैडम, एकदम चरचर चरचर। ओए ओए ओए, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, गाड़ी मैं चलाऊंगी, मेरी गाड़ी है, मैं सेफ्टी से चलाऊंगी। तू चल इधर बैठ, चल। ठीक है। आया बड़ा गाड़ी चलाएगा।
अरे मैडम गाड़ी हमको चलाने दीजिए, बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं हम। अच्छा, तुझे चलाने दूं? दिमाग से पैदल है क्या? मेरी गाड़ी में अगर कुछ हो गया ना तो मेरा पति मुझे मार डालेगा। मैं अपनी गाड़ी खुद ही चलाऊंगी सेफ्टी के साथ। अरे वैसे मैं दूसरी गाड़ी की बात कर रहा था। अच्छा, यही शुरू कर दें क्या? ज्यादा नहीं तो वो हो रहा है, ठंड है, घर चल रहा है। ठीक है मैडम। वाह मैडम, जैसा आप कही थी वैसा सच में है। अरे पागल आदमी, तुम्हारी चिल्ला क्यों रहा है? धीरे बोल, को सुन लेगा। अरे ये भाभी किसको लेके जा रही है अंदर? और जरा देखते हुए चल, कोई देख तो नहीं रहा है? मैडम कोई लोचा है क्या घर में? अरे कोई लोचा नहीं, तू चल ना चुपचाप। अरे मैडम फंसवा ना दीजिएगा हमको। अरे बस मैं चाहती हूँ कोई देख ना ले, चुपचाप चल ले अंदर, चिल्ला मत जाना। चल चल। हाँ, मतलब मुंह ताक रहा है, पागल आदमी। भगवान करे कोई बेवकूफ आदमी गिद्ध की नजर न रख रहा हो मुझ पे। कहीं ऐसा हो कि मुझे देख ले और मेरे पति को बता दे। खैर दिख तो हो नहीं रहा है, शायद नहीं होगा, कोई दिल में वैसे पे कौन नहीं होता है। बंद कर लेते। ये भाभी का ना रोज का हो गया है। एक काम करता हूँ, तो फोन करता हूँ। चुप चल। मैडम कोनो दिक्कत तो नहीं हुई? अरे कोई दिक्कत नहीं, क्या जा। मैडम यहाँ कोई देखे हो कि ना? अच्छा ये बताइए, दो दरवाजा है कि नहीं? तू पागल है क्या? तुझे इस घर में दो दरवाजे कहाँ दिख रहे हैं? एक ही दरवाजा है ना, वो मेन वाला। और कौन सा दरवाजा है? अरे मैडम कोई है तो नहीं घर में? देख, अब तो मेरे घर आ गया है, मेरा मुंह मत खराब कर, चुपचाप से अंदर चल और मजे करेंगे। चल। मैडम कोई दिक्कत ना हो? अरे घर में कोई नहीं है मेरे देवर के अलावा, बाकी सब कहे हुए हैं। चलिए। देखा देवर है क्या? हाँ है मेरे देवर। अरे मैडम हमका लगा पिटवाई बू तू। अरे पागल आदमी, मैं तुझे क्यों पिटवाऊंगी? मेरा देवर है, लेकिन वो अपने काम से काम रखता है, उसको मतलब नहीं मुझसे इतना ना। वो मेरे कमरे में आता है। तू चल, लेकिन चुपचाप चल। और मेरे कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जियो, दिमाग खराब कर रहा है। आपको बताती हूँ कि जन्नत किसे कहते हैं। आओ बैठो। अरे क्या कर रहे हो? मेरे घर को ऐसे निहार क्यों रहे हो? नजर लगाओगे क्या? अरे नहीं मैडम, इतना बड़ा घर बाना एकदम देख के किया बाहर आएगी हमार। एक तो तुम्हारा ये एक्सेंट ना इतना बेकार है, तुम नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बात कर सकते। अरे ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बात कर रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मैडम हमका सब आता है। तो प्लीज नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर लो, क्योंकि तुम्हारी ये अजीबोगरीब लैंग्वेज मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। ठीक है मैडम, आप ऐसे बोल रही तो ऐसे ही बात कर लेंगे। हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं ना, तो हमको ये सब भी आता है, अब सीख गए हैं पूरा। पहले तो एकदम हमको बड़ा दिक्कत होता था अच्छा, कि कैसे बोलें कैसे ना बोलें। लेकिन मैडम अब ये कह रहे हैं कि जिस काम के लिए आए हैं वो काम करते हैं और जाते हैं। बड़ी जल्दी है भाई आपको। अरे ठीक है, जल्दी कहीं और जाना है क्या? जाए तो ना अब मैडम, लेकिन अगर पता चले कौन हाई वही गए तो बता के यही चाप दे तो क्या मतलब है? अरे कौन आएगा? किसकी इतनी मजाल है जो मुझे डिस्टर्ब करने आ जाएगा यहाँ पे? हाँ पक्का ना मैडम, कोनो लोचा लपाचा ना हो? डरते क्यों? एक सेकंड, कॉल आ रहा है। मैडम किसका फोन आ रहा है? मेरे देवर का कॉल आ रहा है। अरे मैम साहब देवर, हमका पक्का लगा है आज तो हम यहीं कचर दिए जाए। मैडम हमका जाए दो, देखो कौन। अच्छा ये बताओ घर में दो दरवाजा है कि नहीं? एक ही दरवाजे से तुम आए थे। अब फालतू की बकवास मत करो, मैं देख लूं क्यों फोन आ रहा है उनका, बात कर लूं। तो तुम में शांत रहो। हाँ देवर जी। एक काम करिए, मेरे बेडरूम में आइए। कोई काम था क्या आपको? मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अभी? अच्छा आती हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। आने दो इनको, आज ही इनको समझाता हूँ। लो कहत रहे ना हुई के बवाल। अब मैडम हमका जाए दो, यही हम हाथ जोड़ते हैं, हमका जाए दो। तुम यार कितना डरते हो, तुम्हारी ये हरकतें देख के ना मुझे हंसी आ रही है। मैं डर रही हूँ, तुम 2 मिनट ना चुपचाप बस यहाँ बैठे रहना, यहाँ से बाहर मत निकलना। मैं होके आ रही हूँ। आपको पता नहीं आजकल क्या चल रहा है, बांध के मारत बांध के। तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें कौन मारेगा? मैं तुम्हें लेके आई हूँ ना, अपने उस पे लेके आई हूँ। तुम डर क्यों रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। अरे मैं बस यूं गई और यूं आई। जवन काम हम कर रहे हैं, काम कोनो अच्छा काम थोड़ी ना है, इसमें आदमी हमारा आरती उतारी हमका अच्छा? मरबे गरी। जब तुम्हें पता है कि अच्छा काम नहीं तो कर क्यों रहे हो? फिर मत करो। मैडम पैसा खातिर करेगा। हाँ तो करना है ना, तो 2 मिनट चुप रहना, होके आ रही हूँ मैं यहाँ से।
जाना मत, के चुपचाप यहाँ बैठे रहना, आवाज मत करना, ठीक है? आ रही हूँ मैं अभी। यार कोनो लोचा ना हो जाए, नहीं पता चले सारे बांध के ही मारे हमका। जी देवर जी। अरे भाभी ये सब क्या है? क्या रो रो लगा रखी हैं आप? आज ये कोई नया लड़का, परसों कोई नया लड़का, ये सब क्या हो रहा है? भैया के ना रह जाने के बाद ये सब क्या कर रही हैं आप? अरे तो देवर जी, बुला मैं रही हूँ, मजे मैं ले रही हूँ, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे पेट में दर्द इसलिए हो रहा है ना, मेरा भाई वहाँ कमाने गया है और आप ये सब उल्टी सीधी चीजें कर रही हैं। अरे कुछ तो सोचिए ना भैया के बारे में। अब क्या है ना देवर जी, भैया के बारे में आप सोच लीजिए, मैं अपने बारे में सोच लूँ वही बहुत है। अब आपके भैया तो पूरा टाइम वहीं पड़े रहते हैं, मेरी खुशियों का, मेरी अरमानों का क्या मैं कैसे पूरा करूँ अपने अरे तो वो अरमानों किस को? लिए पड़े रहते हैं? आपकी खुशी के लिए। वो भी पागल नहीं है जो इतनी दूर रहते हैं। हाँ तो ठीक है, वो पैसे कमाने के लिए गए इतनी दूर और मैं यहाँ अपनी लाइफ एंजॉय करूँगी, दैट्स इट। अरे भाभी तो कुछ मेरे बारे में भी तो सोचिए ना। ओह, द पॉइंट इज कि आपके बारे में सोचना है। देवर जी, आपकी शादी ना मैं बहुत अच्छी लड़की से करा दूंगी, आप टेंशन मत अरे लीजिए। कब करा देंगे? 30 साल की उम्र हो रही है, भैया की तो 28 साल की उम्र में शादी हो गई थी। अब बताइए मैं क्या करूं? आप तो मजे ले लेती हैं, मेरा क्या? सुनिए, आप ना पहले कमाना शुरू करिए, क्योंकि कल को कोई आएगी तो उसको खिलाओगे पिलाओगे क्या? अरे भाभी आपको पता नहीं साइड में मेरे कितने बिजनेस चलते हैं। हाँ, अब क्या सब बताऊं भैया आपको? की बदौलत। अरे भाभी अब भैया का नाम बीच में ले रही हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, कोई आपकी सहेली वहेली हो तो बताइए, उससे थोड़ा सिस्टम विस्टम मेरा करा दीजिए। सहेली वहेली तो नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो मैं हूँ ना, मैं अरे- आपके काम आ जाऊंगी। अरे नहीं भाभी, आप मेरे भैया की बीवी हैं, मैं आपके साथ अरे ऐसा अरे थोड़ी अरे कुछ कर देवर सकता जी, हूं। आप इतने सीधे तो नहीं हैं। अब भैया तो यहाँ है नहीं, तो अब आप ही है ना मेरा सब कुछ, तो आपको जब मन करे आप मेरे पास बेझिझक आइएगा। अरे भाभी ये सब छोड़िए, कोई सुंदर और सुशील लड़की देखिए मेरे लिए और उससे थोड़ा सेटिंग वेटिंग कराइए मेरी। उसके लिए ना कैश की चाहिए, कैश है आपके पास? अरे भाभी आप दे दीजिएगा ना अच्छा कैश। जी। दे दीजिएगा, आप मेरी भाभी नहीं हो। मैं हूँ ना आपके लिए, तब तक मैनेज करिए। अरे नहीं भाभी। अच्छा बाबा ठीक है, अब मैं जाऊँ, बेचारा आप बहुत देर जाइए, से आप वेट जाइए। कर रहा है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। जलिएगा मत अरे नहीं। और दोबारा डिस्टर्ब मत करिएगा। अरे वो सेटिंग देख लीजिएगा बस, ठीक है, बच जाइए। बाय। भाभी का ही सही है, भाभी बढ़िया मस्त मज़े ले लेती हैं, मेरा क्या है। चलो भाभी से बोल दिया है, मेरी भी सेटिंग करा दे, जल्दी सेटिंग करा देना। मैं बड़ा बेड वेड किस लिए खरीदा हूँ। मैडम कब हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, होना क्या है? देवर आपके बुलाए थे ना? अरे तुम क्यों भूल जाते हो, ये घर मेरा है, मेरे देवर का नहीं है। और वैसे भी मेरे देवर मुझे कुछ नहीं बोल सकते, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने जबान लड़ाए, तो तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम इतना ही परेशान हो रहे हो तो मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा तुमसे कुछ होगा भी कि नहीं होगा। अरे मैडम कैसी बात कर दी, हमारे काम ही खातिर तो हम फेमस हैं। ओह अच्छा, लगता तो नहीं है तुम्हें देख के, जी, जिस तरीके से तुम घबरा रहे हो। अरे मैडम जौनी जगह पे हम खड़ा हुए थे ना, अरे मेरा मतलब है जिस जगह में खड़ा होता हूँ ना, लड़कियों की लाइन लगी रहती है। अच्छा जी। लड़कियां तो छोड़िए, आंटियां भी आके नंबर लगाए रहती है। अच्छा ऐसा है कोई क्या? ना कोई वहाँ इंतजार कर ही रहा होगा। आप हैं कि हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं, जल्दी जल्दी करिए जो करना है। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही अरे हूँ मतलब- मिस्टर, भूलो मत, इस पे बड़े आलीशान घर में ना बैठने का मौका दे रही हूँ तुम्हें। मतलब तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेरे इतने बड़े घर में बैठो, फिर भी ठीक तुम्हें है मौका मैडम, दिया है ना मैंने। आप कर दीजिए, काम शुरू करते हैं ना जिस काम के लिए आए हैं। बड़ी जल्दी यार तुम्हें काम शुरू करने की, थोड़ा सब्र तो करो, शुरू कर देंगे यार, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी बातें बातें करते हैं। मैडम बात करने के लिए थोड़ी ना आए हैं, बात करना होता वहीं कर लेती हमसे आप। तुम्हें हम पैसे दे रहे हैं ना, तो तुम्हें जब पैसे मिल रहे हैं तुम्हारे काम के तो तुम कुछ भी करो, उससे क्या मतलब है, तुम्हें पैसे तो दे रही हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है, फिर बात करिए, हम थोड़ा ऐसे बैठ जाए। ओ मिस्टर, ये ना 50,000 का सोफा है, चुपचाप से पैर नीचे कर लो, ढंग से बैठ जाओ, ठीक है ना। किसी घर में कैसे बैठते तुम्हें ये नहीं पता है क्या, गवार कहेंगे। ऐसे मजा नहीं आवत हमका। पहली बार देखा है क्या इतना बड़ा सोफा? मैडम सोफा तो देखे हैं, लेकिन ये थोड़ा गुलगुल ज्यादा है। अच्छा, हाँ। तो उसमें तुम्हें करना क्या है, गुलगुल ज्यादा है? मैडम बेडअप छोड़ के आज सोफे पे खुश जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बड़े अरमान जग रहे हैं तुम्हारे तो। ठीक है, उतारेंगे तुम्हारे सारे अरमान। मैडम शुरू करें? ठीक है, करते हैं शुरू। अच्छा वैसे एक मिनट, एक चीज़ तो बताओ, तुम ये सारे काम कर क्यों रहे हो? वाह भाभी वाह,
अरे देवर जी, भैया 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 हम साफ सफाई करने सफाई वाले हैं हम। सफाई वाले हो, हमें पता चल रहा है। तो भाभी मैडम झाड़ू दे दीजिए। अच्छा झाड़ू दे दे, हम ले आए झाड़ू? अरे हम ही झाड़ू ले आते हैं ना। पोछा भी कपड़ा उतार के मारो ना यही कपड़े से। अरे देवर जी क्या है, क्यों उसे परेशान करो? वैसे वो वैसे घबराया हुआ है, उल्टा और उसे परेशान कर रहे हो। क्यों भाभी, इससे कुछ हो नहीं रहा है क्या? पता नहीं देवर जी, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, लग तो नहीं रहा है। क्यों, कुछ कर नहीं पा रहे हो क्या? क्या है इतना घबरा रहे हो? अरे तुम्हारे तो हाथ तक पसीने आ गए। एक्चुअली क्या है ना, मैंने अपने लिए तो मैंने नहीं बुलाया, अपने देवर जी के लिए बुलाया। अरे भाभी क्या मजाक कर रही हो आप? ये सब मैं थोड़ी हूँ मैं। अरे ये सब मैं तो देखने आया था अंदर क्या ही चल रहा अरे है। इसकी हालत तो देखिए आप, ऐसे लग रहा है इसके पैरों से जमीन खिसक गई है। अच्छा ये सब छोड़, ये बता दिन भर में कितना काम निपटा लेता है ये सब चीज़ों करके? कितना कमा लेता होगा? सर कमा तो बहुत लेते हैं। ये देखिए। सोने चैन। मैं तो कह रही हूँ रुद्र, इसकी ये चेन उतार लेते हैं क्या? अरे मैम अरे नहीं। साहब गरीब का मजाक उड़ा रही हैं। अच्छा भाभी ये बताइए, भैया के ना रह जाने के बाद, मतलब भैया भी तो वहाँ गए हुए हैं ना बॉर्डर पे, तो ये सब काम आप करती हो, आपको बहुत मजा आता होगा। बिल्कुल, और करूंगी भी क्या? अब तुम्हारे भैया तो यहाँ रहते नहीं है, फिर मेरी चीजों को फुलफिल कौन करेगा? कोई ना कोई तो चाहिए ना। तो भाभी तुम मेरे बारे में भी सोच लिया करो ना। मैंने तो पहले देख लिया था आप इसको अंदर लेके आ रही हो, इसलिए आपको कॉल करके बाहर बुलाया। मुझे पता था मुझे अंदर आना है। वो क्या है ना देवर जी, आप मेरे घर के आदमी हो, आपके साथ अगर मैं कुछ करूंगी तो फंसने के ज्यादा चांसेस हैं, पर इसके साथ अगर मैं कुछ करती हूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, कानों कान खबर नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको बुलाया। और ये भरोसेमंद आदमी बहुत लग रहा है मुझे। क्यों? अबे ये बता, ये सब छोड़, ये काम तो कब से कर रहा है? अरे साहब ये काम तो हो गया 3-4 साल हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा लगता होगा ना तुम्हें ये काम करके? तुम्हारे मम्मी पापा का एकदम सीना एकदम चौड़ा हो जाता होगा ना, अरे मेरा लड़का तो ये काम कर रहा है। क्यों? नहीं साहब ऐसी बात नहीं है। अबे तो कैसी बात है? पूछिए ना इससे, इसकी मेरे तो- गर्लफ्रेंड है कि नहीं? मेरे तो मम्मी पापा है ही नहीं। अच्छा, मम्मी पापा नहीं है तो तुम ये काम स्टार्ट कर दिया ना कि लोगों के यहाँ ये सर्विस देना, ये काम, मतलब कोई नौकरी चाकरी तुम्हारे घर पे नहीं थी कोई करने के लायक? अरे नहीं साहब ऐसी बात नहीं है। जब मैम साहब ऐसी बात है, जब मैं छोटा था ना तो बचपन में ही माँ बाप गुजर गए, और जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे वहाँ से लोगों ने मेरे को अनाथ आश्रय में भेज दिया। उसके बाद वहाँ पे ऐसी संगति हो गई, और जो मेरे देखभाल करते थे उन्होंने मुझे इस काम में लगा दिया। और मैडम वैसे भी इस काम में बहुत पैसा था, इसलिए ये काम मैं करने लगा। और ऐसा काम कौन ही करना चाहता है साहब? अगर मेरे को कोई ढंग की नौकरी मिल जाती तो मैं नौकरी करता, लेकिन आज के टाइम में आपको पता ही मैडम, पैसा और घूसखोरी का ज़माना है, नौकरी कहाँ से ही मिलेगी। और मैंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है। देवर जी मुझे क्या लगता है ना, ये आदमी सिर्फ बहाना कर रहा है। इसे ना कोई ईमानदारी की नौकरी करनी नहीं थी, इसे कोई मेहनत करनी ही नहीं थी, इसे चाहिए था हराम का पैसा जो इसे आराम से बैठे बैठे मिल जाए, तो इसने वही काम पकड़ लिया। वरना अगर इसके अंदर ईमानदारी होती और इसको सही काम करना होता तो ये सही जगह जाके नौकरी ढूंढता, जगह जगह जाता, 10 जगह जाता, 50 जगह जाता, नौकरी ढूंढता, नौकरी की तलाश में रहता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया, ईजी काम ढूंढा कि चलो जाता हूँ, लोगों के घर में सर्विसेज दूंगा, लोगों को इम्प्रेस करूंगा, उनको अपने प्यार में गिराऊंगा, उनको खुश रखूंगा, इससे मुझे अच्छा पैसा भी मिलेगा और मेरे क्लाइंट भी बनते जाएंगे, इसलिए इसने ये काम पकड़ा। मुझे सच में यही लग रहा है। अबे ये सब छोड़, तू ये बता मुझे, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? कोई हाँ, मतलब फैमिली मेंबर में कोई जिंदा है कि नहीं है? मतलब तू तो बोल दिया ना कि मेरे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, वही तो होगा ना तेरे परिवार में? साहब परिवार में तो नहीं है, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। और अच्छा। साहब अगर ना मैम साहब जैसे बोल रही हैं कि ऐसा नहीं है, अगर मुझे कोई ढंग की जॉब आज ही मिल जाए ना तो मैं आज ही ये सारा काम छोड़ दूँ। कौन ही चाहता है ये सब काम करना, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड शादी करके एक अच्छी सी ज़िंदगी बिताना अच्छा, ये चाहता हूँ। सब छोड़, ये बता मुझे, तेरी गर्लफ्रेंड को पता है कि तू ये सब काम करता है? अरे नहीं साहब, उसको पता चल जाएगा तो पता नहीं कैसे। हाँ हाँ, पता चलेगा तो इनकी गर्लफ्रेंड को लात मार देगी, फिर ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। मैम साहब लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठा करके एक छोटा सा घर बनवा के ये काम मैं सारा छोड़ दूंगा। अबे तू ये काम करके अगर तू घर भी बनवा लेता है, तुझे पता है लोग तुझे क्या कहेंगे? पता है ना जी कि साहब। हराम की कमाई से वो घर बनवाया गया है। अबे उस तो टेंशन छोड़ अपनी जिंदगी का, ये तो सोच, एक बार ये तो सोचता कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसके सहारे जिंदा रहना है। अबे कोई दुकान पे जाता ना 5-6 हज़ार रुपए की नौकरी तो करता, और तू ये सब काम करके कितना ही कमा लेता होगा? अरे 1000, 2,000, 3,000, 10,000, 20,000, पर ये ना एक
ये पैसा जो होता है ना कभी ज़िंदगी में रुकता नहीं है, ना इससे कभी तुम सुखी या खुश रहोगे। और तुम्हें एक चीज़ पता है, तुम्हें लग रहा है कि तुम ये आसानी से जो ये काम कर रहे हो इसमें तुम्हें अच्छा पैसा मिल रहा है, तुम्हें पता है तुम अपनी इज्जत कितनी गंवा रहे हो, तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी आने वाले टाइम में। कल को जब तुम्हें सब जानने लग जाएंगे ना, वो तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। कल को तुम मर भी रहोगे, पैसे तड़प भी रहोगे ना, तब भी कोई नहीं। अरे भाभी, इसकी गर्लफ्रेंड इसको नहीं पूछेगी जो ये काम कर रहा है? अरे तेरी गर्लफ्रेंड तो तुम्हारा वेट करती होगी कि मेरा बॉयफ्रेंड शर्म आ रही आएगा, है तुम्हें थोड़ी सी? अच्छे पैसे कमा के आएगा, पर तुम्हारी तो ये हरकतें। चलो मैं तुम्हें आज एक बात बताती हूँ, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। शौक क्यों हो रहे हो, सच बोल रही हूँ मैं, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैम साहब उसको कुछ मत बताइएगा। उसको सब कुछ पहले से ही पता है, उसकी नज़रें तुम पे पहले से ही थी। उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है और मुझसे हेल्प मांगी है, और मैंने उसकी हेल्प करने का उसको वादा किया है। इसलिए मैंने वहाँ पे रास्ते में तुम्हें रोका और तुमको बोला कि मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे पता था तुम मेरे साथ जाओगे ज़रूर। और तो देखो तुम मेरे साथ आ भी गए, तो मुझे लगा कि घर से अच्छी जगह ना कोई नहीं हो सकती तुमसे बात करने की, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेके आई। तुमने कभी ये सोचा है कि तुम जो ये काम करते हो इससे तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे क्या बीतती है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा? अगर वो कल को तुम्हारे बारे में अपने घर वालों को बताएगी शादी के लिए, तो क्या कहेगी कि मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ वो ये सारी हरकतें करता है, बाहर लोगों के साथ ये सब करता है? क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं रह जाएगी। कम से कम अपनी नहीं तो उसके प्यार का तो सम्मान करो, उसकी इज्जत का तो रखवाली करो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम किसी इंसान के साथ इतना गलत कर रहे हो एक चंद पैसों के लिए। अरे अगर तुम चाहते तो मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकते थे? तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं मेहनत करती है? वो नहीं अच्छी जगह जॉब कर रही है? उसने तो कोई आसान रास्ता नहीं अपनाया, तुमने कैसे अपना लिया? तुम कैसे करने लग गए सब गंदे काम? और क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श। अच्छा आदर्श, मुझे एक बात बताओ, जो तुम काम कर रहे हो यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड काम करती, तुम बताओ तुम्हारे ऊपर क्या बीतती? बताओ। अरे भाई ये शादी नहीं करते उससे। क्या करते ना शादी? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे शादी करने के लिए तैयार है क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है, और वो भी चाहती है ना गलत रास्ते में। आजकल का ज़माना में जान रहा हूँ कि लड़कियों के साथ कितना शोषण होता है, पर उसने ना ऐसी चीज़ तो नहीं की। पर तुम तो लड़के हो के यार, तुम होटल में जाके काम भी करते ना, बर्तन भी धुलते, तो 10,000 तो मिल ही जाता। साहब अब मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ के काम करूंगा और ये सारे काम छोड़ दूंगा मैम साहब। इसकी क्या गारंटी है कि ये काम छोड़ देंगे? मैं तो गारंटी लेता हूँ, बस आप ये सब बात उसको मत बोलिएगा। तुमको पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितना रोते हुए आई थी मेरे पास, कितना गिड़गिड़ा रही थी मुझसे कि मेरे होने वाले पति की, मेरे बॉयफ्रेंड की मदद कर दो। मैंने तो उसको कई बार डिनाई किया कि तुम्हारे जैसे इंसान को तो छोड़ दे, वो तुम लायक ही नहीं हो किसी इंसान के। लेकिन उसने मुझे कहा कि वो प्यार बहुत करती, तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसलिए मैंने उससे प्रॉमिस किया कि मैं उसकी मदद करूंगी और तुमको समझाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाया। अच्छा आदर्श, तुम्हें कोई नौकरी दी जाए तो तुम क्या नौकरी करोगे? हाँ साहब बिल्कुल। मतलब ईमानदारी से, कभी ये दूसरा ये वाला काम तो नहीं अपनाने लगोगे कि हमारे जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ पे कई सारी लड़कियाँ होती, पता चला कहीं तुम उनके साथ ऐसे गलत काम करने नहीं लगो? साहब तो ऐसा कुछ नहीं है, जो नौकरी आप देंगे मैं उसको ईमानदारी से निभाऊंगा। भाभी तो क्या करा जाए? क्या करा जाए? अपने ऑफिस में वो सुपरवाइजर की पोस्ट खाली है, वही इनको दे देते हैं। सैलरी भी अच्छी है, 50,000 के अराउंड सैलरी होगी, प्लस इंसेंटिव होगा अगर ये अच्छा काम करेंगे। और तो हमारे यहाँ कंपनी में काम करोगे? जी साहब बिल्कुल कर तो लेंगे। मुझे ये बताओ, मुझे कभी भी तुम्हारी शिकायत लगी ना तो तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा, और तुम्हारे साथ में गर्लफ्रेंड भी है ना, उससे भी मेरी भाभी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर। नहीं साहब बिल्कुल कोई गलत काम नहीं होगा मैम और साहब। ये जो तुम काम करते हो ना, इसकी दूर दूर तक परछाई ना पड़े मेरे ऑफिस में, बिल्कुल मैम साहब, क्योंकि आज मैं अपनी अभी से रेपुटेशन मैंने नहीं छोड़ खराब करना दिया। चाहती। भाभी आज ही से छोड़ दो। एक काम करो, आप थोड़ा एडवांस दे दो इसको, थोड़ा कपड़े वपड़े सही से पहने। और सुनो, ये जो लैंग्वेज में बात करते हो ना, ये ऑफिस में चलेगी नहीं, और मेरा मैनेजर तुम्हें सिखा देगा क्या काम करना क्या नहीं करना। भाभी आप एडवांस ले आइए। लाती हूँ मैं, तब तो समझाओ इसको कुछ। और आज के बाद ना मैं सुनूँ ना तुम्हारे बारे में, ये सब तुम काम करते हो, कहीं तुम्हें देख भी ना लूँ। अगर देख लूँगा ना, पुलिस वाले को बता दूंगा कि तुम ये काम करते हो। नहीं साहब अभी से मैंने छोड़ दिया ये सब। जी लीजिए, पकड़िए एडवांस। मैम साहब इतने पैसे? तुमने इतने पैसे दे के तुम्हारा जी तो घबरा गया होगा, घबरा भी गया होगा भाई। इतने पैसे इन्होंने जिंदगी में नहीं देखे होंगे, ये जो काम करते हैं इससे भी नहीं कमाए होंगे इतने पैसे। मगर हम तुम्हें इतने पैसे क्यों दे रहे जानते हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से। हम चाहते कि तुम इस पैसों से ना अपना नया घर शुरू करो, अपना घर लो, अपना खाना पीने का सारे अरेंजमेंट्स करो और अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करो, ठीक है? और अपनी गर्लफ्रेंड को अब अगर तुम्हें तकलीफ दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। नहीं मैम साहब। अब पकड़ो ये तुम्हारी पैसे। गर्लफ्रेंड के साथ साथ ना मेरी छोटी बहन भी है, अगर उसको कोई तकलीफ हुई ना आदर्श, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं साहब मैं और भी आज के बाद मैं ये काम दोबारा तुम्हें देख ना लूँ कहीं। साहब मैं भी तो उसको प्यार करता हूँ ना, मैं क्यों करूँगा कोई गलत? प्यार के लिए तुम्हें छोड़ दिया हूँ आज। ठीक है अब चलो निकलो यहाँ से और सुबह कल टाइम पे आ जाना ऑफिस। ठीक है। जाओ ठीक है, जाओ। और ढंग के कपड़ों में आना। ठीक है मैम साहब।
भाभी मैं भी निकलता हूँ, थोड़ा काम है मुझे। हाँ देवर जी आप भी जाओ। और आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है आप जाओ। हाँ, चलो मैंने मेरी दोस्त जैसा वादा किया था वो तो मैंने पूरा कर दिया। इसके पति की मदद भी कर दी और अब शायद ये ऐसा कोई काम करेगा भी नहीं। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आपको हमारी वीडियो से क्या सीखने को मिला ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हमारा ये जो वीडियो बनाने का एक पर्पस था वो सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो था, क्योंकि हम चाहते थे कि लोगों को हम ये बताएं कि जो बेचारे गरीब होते हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं होती है, या जो बेचारे बेरोज़गार होते हैं, उनको ना मजबूरी में आके अपनी ये गलत काम करने पड़ते हैं। उनका मन नहीं होता है करने का, फिर भी उन्हें करना पड़ता है। लेकिन अगर हम जैसे लोग जिनके पास अच्छा पैसा है, अच्छी जॉब है, जो हम जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर हम उनकी मदद करेंगे, उन्हें सही रास्ते पे लेके आएंगे, तो वो भी वो गलत काम करना छोड़ सकते हैं। हर इंसान में ना एक अच्छा आदमी छुपा होता है, बस हमें देखने की ज़रूरत है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।